नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। रावण ने मां सीता का हरण करके उन्हें लंका की अशोक वाटिका में रखा, जहां पर वो हमेशा चिंतन करती रहती थी। और जब भी रावण उनके समक्ष आता था उनसे बात करने के लिए, तो माता सीता के हाथ में हमेशा एक घास का तिनका होता था। रामायण में उस घास के तिनके का भी एक बहुत बड़ा रहस्य है जो हर किसी को नहीं मालूम, क्योंकि आज तक हमने हमारे ग्रंथों को सिर्फ पढ़ा, समझने की कोशिश नहीं की। क्या है उस तिनके का रहस्य, यही बताएंगे हम आपको हमारे इस वीडियो में। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी भला कैसे समझ पाता। रावण बार बार माता सीता के सामने आता था, और जब जब वो आता था, माता सीता एक तिनके को उठाकर उसे घूर घूर कर देखती थी। कभी भी उन्होंने रावण को नहीं देखा। रावण एक बार आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास के तिनके को उठाती हो और उसे घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें बहुत ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप हो गईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब माता सीता का विवाह श्री राम जी के साथ हुआ था, तब उनका बड़े ही आदर सत्कार से गृह प्रवेश भी हुआ था और उत्सव भी मनाया गया था। प्रथा के अनुसार जब कोई नई बहू ससुराल में आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता जी ने भी उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि मुनियों को भी भोजन पर आमंत्रित कर उनको भी दी। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू ही होने वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी बड़े ही गौर से सब कुछ देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की जो खीर थी, उसमें एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ डालें तो कैसे डालें, ये प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा और वो जलकर राख हो गया और एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंचकर उन्होंने माँ सीता को बुलवाया और उनसे कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपका चमत्कार देख लिया है। आप साक्षात जगत जननी स्वरूप हैं, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नजर से उस तिनके को देखा, उस नजर से आप अपने शत्रु को भी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात को याद कर लेती थी। इसलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उसी जगह पर राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए हुए वचन की वजह से एवं भगवान श्री राम को रावण का वध का श्रेय दिलवाने हेतु वो शांत रही। ऐसी विशाल हृदय वाली थी हमारी जानकी माता। जय हो श्री राम की। दोस्तों, अगर आप भी माता सीता में यकीन रखते हैं, उनके चमत्कार में यकीन रखते हैं, तो हमारे इस वीडियो को जरूर पसंद कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।